अब आगे बढ़ते हुए कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। देखिए, एक साथ काम करते हुए प्यार हुआ। प्यार इतना कि घर बार सब कुछ छोड़ दिया। शादी नहीं की लेकिन एक साथ रहने लगे, लेकिन अंजाम इतना भयानक कि रूह कांप जाए। ये कहानी है श्रद्धा और आफताब। आरोप है कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी और हत्या के बाद शव के 35 टुकड़े कर दिए। उन 35 टुकड़ों को फ्रिज में रखा और बारी बारी से जंगल में ले जाकर फेंका। श्रद्धा और आफताब अलग अलग धर्म के थे। दोनों मुंबई के रहने वाले थे। मई महीने में दिल्ली आए, महरौली में साथ रहने लगे। आरोप है कि जब श्रद्धा ने आफताब पर शादी का दबाव डाला तो उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और फिर शव के टुकड़े कर दिए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए, श्रद्धा, आफताब जो कि साथ में मुंबई से दिल्ली आए थे, और उसके बाद हत्या किस तरीके से की गई, कितने जघन्य तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। टुकड़े किए गए 35 और उसके बाद उसे रखने के लिए फ्रिज का खरीदा गया, फ्रिज में रखा गया और उसके बाद महरौली के जंगलों में अलग अलग जगहों पर छोड़ा गया। कॉल सेंटर में दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई थी। काम करते करते दोनों की बातचीत हुई, आगे बढ़ी, प्यार में तब्दील हुआ मामला। श्रद्धा के परिवार वालों को रिश्ते से ऐतराज था। श्रद्धा और आफताब लिव इन में रहने लगे। उसके बाद श्रद्धा से आफताब मारपीट करता था, ये परिवार ने बताया है। एक एफआईआर पिता की तरफ से दर्ज की गई थी जिसमें इस बात का जिक्र है। 8 मई को दोनों मुंबई से दिल्ली पहुंचे। 15 मई को महरौली के एक मकान में शिफ्ट हुए। 3 दिन के बाद आफताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया। हत्या के बाद शव के 35 टुकड़े करने का भी आरोप आफताब पर है। इसके बाद फ्रिज में शव के टुकड़ों को रखा। शव के टुकड़े बारी बारी से वो जंगल में ले जाता रहा और उसके बाद उसे ठिकाने लगाता रहा। आपको बता दें कि टीवी सीरीज डेक्स्टर देखकर उसने शव को अंजाम लगाने की ये तकनीक सीखी और वैसा ही किया। कॉल सेंटर की नौकरी से पहले आपको बता दें कि आफताब पेशे से एक शेफ था। अब आपको महरौली का वो घर दिखाते हैं जहां श्रद्धा और आफताब 15 मई को शिफ्ट हुए थे। पड़ोसियों का कहना है कि दोनों में अक्सर झगड़ा होता था, लेकिन हत्या की बात तब पता चली जब पुलिस आई। हाँ भाई, देखो, हम रात को सोते हैं, चिल्लाने की तो इतनी आवाज़ आती है। अब हमारे को आपसे ही लड़ते हैं, कौन लड़ते, दारू पीने वाले लड़ते जाते लड़ते आते हैं। हम तो यही जानते भाई आपस में है, हमारे को क्या पता भाई यहाँ पे मर्डर हो गया। जब पुलिस आई, अंदर घुसी, जब हमारे को देखो इधर भी लड़ाई हो रही है। इस मकान में लड़ाइयाँ होती रहती थी, ऊपर से लेकर नीचे तक लड़ाइयाँ होती रहती थी। हाँ जी, 24 घंटे लड़ाई रहती थी। डर का माहौल तो है, बच्चे वगैरह भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, सबको डर लगता ही है। तो श्रद्धा की हत्या करने के बाद आरोप है कि आफताब ने शव के 35 टुकड़े किए और शव रखने के लिए उसने एक फ्रिज खरीदा। हमारे संवाददाता वरुण जैन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लाश के सड़ने के बाद पड़ोसियों को स्मेल ना आए, इस हत्याकांड का खुलासा ना हो, उसके लिए साजिश रची। आफताब ने एक फ्रिज खरीदा और श्रद्धा के जो शव के टुकड़े थे उसको इस फ्रिज के अंदर रख दिया, जिससे कि लाश में से बदबू नहीं आए। इतना ही नहीं, अगरबत्ती का भी इस्तेमाल किया गया और उसके बाद बेहद ही शातिर तरीके से आफताब हर रोज रात को 2 बजे फ्रिज में से शव के टुकड़े निकालता और उसके बाद उसे महरौली के जो जंगल है वहां पर ले जाकर फेंक देता। बेहद घने जंगल होते थे, किसी को इस वारदात के बारे में जानकारी नहीं मिली। रोज रात को ये फ्रिज खुलता, इसमें से शव के कुछ टुकड़े आफताब निकालता, काले रंग की पॉलिथीन में उन शव के टुकड़ों को डालकर डिस्पोज ऑफ कर देता। तो बेहद चौंकाने वाला जब ये खुलासा हुआ तो अब पुलिस इस फ्रिज की भी फॉरेंसिक जांच करवा रही है। इसके अंदर से जो खून के नमूने, जो धब्बे मिले हैं, उनकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। साथ ही जो शव बरामद हुए हैं जंगल से, जो कुछ टुकड़े बरामद हुए हैं, उनकी भी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। डीएनए का मिलाप कराया जाएगा, जिससे इस पूरे हत्याकांड को पुलिस मुकम्मल अंजाम तक पहुंचा सके। कैमरामैन प्रवीण के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो मुंबई के पास वसई के अपार्टमेंट में श्रद्धा का परिवार रहता था। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह श्रद्धा के घर पहुंचे, ये रिपोर्ट देखिए। श्रद्धा वालकर वसई के संस्कृति अपार्टमेंट पर रहती थी। वसई के संस्कृति अपार्टमेंट के 5वीं मंजिल पर अपने पिता विकास वालकर और परिवार के साथ रहती थी। माता का निधन जनवरी महीने में साल 2020 के बाद हो गया, लेकिन जब श्रद्धा
यहाँ से काम करने के लिए मुंबई के मलाड जाती थी, एक कॉल सेंटर में काम किया करती थी। वहाँ पर उसकी मुलाकात आफ्ताब से हुई और ये मुलाकात दोस्ती प्यार में बदल गई। तब श्रद्धा ने फैसला लिया कि वो लिव इन रिलेशन में रहेगी और उसने अपना घर छोड़ दिया। हम श्रद्धा के घर के बाहर हैं। ये श्रद्धा का घर है, उनकी माता के नाम पे है, हर्षला वाडकर और C 504। लेकिन इस वक्त परिवार का कोई भी सदस्य घर में मौजूद नहीं है। संभवतः उनके पिता को पुलिस द्वारा फ़ोन आने के बाद वो दिल्ली रवाना हुए, ऐसी जानकारी मिली है। पड़ोसियों का भी कहना है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि उनके पड़ोसी कहाँ गए हैं, यानी वालकर परिवार के सदस्य कहाँ हैं। आपको बता दें कि श्रद्धा की माता का निधन जनवरी 2020 में हुआ, लेकिन श्रद्धा उसके पहले ही आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी। माता पिता का इस बात को विरोध था कि वो आफ्ताब के साथ किसी प्रकार के रिलेशन में रहे। परिवार का इसलिए विरोध था क्योंकि उनके परिवार में अंतरजातीय विवाह को मान्यता नहीं थी या वो नहीं मानते थे और वो चाहते थे कि आफ्ताब के साथ किसी प्रकार का रिलेशन ना रहे। लेकिन श्रद्धा का कहना था कि वो 25 साल की है, वो अपने घर फैसले खुद ले सकती है। इसीलिए उसने अपना जो घर था, इस घर को छोड़कर लिव इन रिलेशन में रहने का फ़ैसला किया और आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। लेकिन अक्सर वो फ़ोन पर बातें किया करती थी और उसकी माता के निधन से पहले वो अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती थी और कहती थी कि आफ्ताब उसके साथ मारपीट करता है, उनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। श्रद्धा के पिता कहते थे कि वापस घर पर आ जाओ, इस रिश्ते को तोड़ दो। लेकिन आफ्ताब के माफ़ी मांगने के बाद श्रद्धा फिर से आफ्ताब के साथ चली गई और इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। दोनों लिव इन रिलेशन में रहते थे। उसके बाद दोनों दिल्ली चले गए और दिल्ली जाने के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। फिलहाल वसई के इस संस्कृति अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर वालकर परिवार रहता है, लेकिन घर पर देखिए लॉक लगा हुआ है, बाहर से ही लॉक लगा हुआ है और पड़ोसियों को, साथ ही साथ सोसाइटी के जो चेयरमैन हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि वालकर परिवार कहाँ गया। यह माना जा रहा है कि इस घटना की जानकारी सामने आने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हुए होंगे। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, वसई। तो ये तो आपने रिपोर्ट देखी मुंबई से, जहां श्रद्धा और श्रद्धा का परिवार रहा करता था, लेकिन इसके बाद ये घर छोड़कर पहले मुंबई में अलग और उसके बाद दिल्ली में शिफ्ट हुए आफ्ताब और श्रद्धा। और दिल्ली में जिस घर पर वो रहा करते थे और जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया, वहीं से मेरे सहयोगी मनोज वर्मा जुड़ रहे हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मनोज, क्या वहां से आप अपडेट देंगे, कैसी तस्वीरें दिखाएंगे वहां से? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त उसी घर के अंदर मौजूद हूँ जहां पर आफ्ताब और श्रद्धा रहा करते थे। तस्वीरें मेरे कैमरामैन रंजीत आपको दिखा रहे हैं। यही वो घर है जहां पर आफ्ताब 15 मई को पहुंचा था और उसने इस घर को किराए पर लिया था। आपको बताना चाहूंगा कि 8 मई को आफ्ताब श्रद्धा के साथ दिल्ली पहुंच गया था। दिल्ली में 8 मई को आने के बाद वो अलग अलग जगहों पर रहा और उसके बाद 15 मई को उसने इस घर को किराए पर लिया और 18 मई को इसी घर के अंदर उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद उसने एक फ्रिज खरीदा 300 लीटर का और शव के 35 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को वो फ्रिज के अंदर रखता था ताकि किसी को बदबू ना आए। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि बदबू ना आए उसके लिए वो यहाँ पर धूप अगरबत्ती का इस्तेमाल भी करता था और कुछ खुशनुमा जो चीजें थी उनका भी वो इस्तेमाल किया करता था। अगर मैं आपको इलाके की तस्वीरें दिखाना चाहूं तो कैमरामैन रंजीत आपको दिखाएंगे कि बेहद तंग इलाका है, बड़ा भीड़ भाड़ वाला ये महरौली का इलाका है, पूरी गलियां हैं यहाँ पर। पड़ोसियों से जब मैंने बात करनी चाहिए तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि श्रद्धा को तो यहाँ पर किसी ने भी नहीं देखा था, लेकिन हाँ, आफ्ताब को जरूर देखा गया था। रात के वक्त वो यहाँ पर कई बार दिखा है। जब वो दिखाया तो उसके हाथ में एक हुक्का होता था और वो फिर यहाँ से घर के अंदर चला जाता। यानी कि वो एक आम जिंदगी जी रहा था कत्ल करने के बाद भी और किसी को इस कत्ल की भनक तक नहीं लगी। 18 तारीख को जब उसने कत्ल की वारदात को अंजाम दिया तब भी किसी को पता नहीं चला इस कत्ल के बारे में। तो अब 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है आफ्ताब और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि कत्ल के अंदर क्या वो अकेले ही शामिल था या फिर इसके पीछे कोई और भी हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज वर्मा फिलहाल इस जानकारी और इस अपडेट के लिए। तो ये बड़ी खबर जो बड़े सवालों को भी जन्म दे रही है, इस पर लगातार ABP न्यूज़ की नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।